ओके, सो अब नेक्स्ट कैटेगरी का जो ड्रग है वो है कैनाबिनॉइड्स। ओके, सो कैनाबिनॉइड जो हैं बेसिकली कौन सी कैटेगरी के होते हैं ड्रग? हेलुसिनोजेनिक कैटेगरी के। तो बेसिकली इनके इनटेक की वजह से हमें इल्यूजन क्रिएट होता है। सो कैनाबिनॉइड जो है इसका प्लांट सोर्स क्या है? कौन से प्लांट से कैनाबिनॉइड्स ड्रग जो हैं वो एक्सट्रैक्ट करी जाती हैं? उनका नाम है कैनबिस सटाइवा। ओके, और इस प्लांट का जो कॉमन नेम है वो इसके साइंटिफिक नेम से ही मिलता जुलता है। ये इसका साइंटिफिक नेम है कैनबिस सटाइवा। इसको हम कैनबिस प्लांट या हेम्प प्लांट भी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज हेम्प, या हम इसे सिंपली कैनाबिस प्लांट भी कहते हैं। ओके, अब ये जो कैनाबिनॉइड्स हैं इनके रिसेप्टर्स कहाँ पर होते हैं? क्योंकि क्वेश्चन तो इन्हीं से पूछा जाता है, रिसेप्टर कहाँ पर है, क्या इफ़ेक्ट होता है, प्लांट के सोर्स क्या है। ओके, सो कैनाबिनॉइड के रिसेप्टर जो हैं वो हमारे ब्रेन में क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। ओके, नाउ अब इनका इफ़ेक्ट कहाँ पर आता है? ये इफ़ेक्ट कहाँ पर आता है? देखिए, वैसे तो ये हैं हेलुसिनोजन, तो ये क्या क्रिएट करेंगे? इल्यूजन। और इनका और इफ़ेक्ट कहाँ पर आता है? ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो ये हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। बेसिकली क्या करते हैं? इनके इनटेक की वजह से हमारी हार्ट बीट वगैरह, पल्स रेट वगैरह जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो हार्ट रेट वगैरह इंक्रीज़ होने की वजह से हम इसको कहते हैं कि इट हैज़ इफ़ेक्ट ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ओके, अब बारी आती है एडमिनिस्ट्रेशन की, कि इसको इनटेक कैसे किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन, सो एडमिनिस्ट्रेशन होता है बाय स्नॉटिंग, अगेन बाय स्नॉटिंग नोज के थ्रू, और ओरल इंजेक्शन, मतलब कि माउथ के थ्रू भी। जैसे आप खाना खाते हैं माउथ के थ्रू, तो उसी तरह इस कैनाबिनॉइड्स को भी खाया जाता है, ओरल इंजेक्शन, माउथ के थ्रू इसका इनटेक होगा। ओके, अब क्या होता है, ये जो पूरा आपका हेम्प प्लांट है ना, इसमें लीफ है, स्टेम है, फ्लावर है, और इसके अलग अलग पार्ट से अलग अलग ड्रग्स एक्सट्रैक्ट करी जाती हैं। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा चरस, गांजा, हशीश, ये जो ड्रग्स हैं ये सारी कैनाबिनॉइड्स ड्रग है। मतलब कैनाबिनॉइड्स एक कैटेगरी का नाम है, जिस कैटेगरी में, जैसे ओपियोइड कैटेगरी का नाम है, उसमें क्या क्या आता है? मॉर्फिन, हेरोइन, जिसको स्मैक भी कहा जाता है, तो ये ड्रग आती हैं ओपियोइड्स कैटेगरी में। कैनाबिनॉइड्स कैटेगरी में हशीश, चरस, गांजा, भांग, ये ड्रग्स आती हैं कैनाबिनॉइड्स में। अब ये जो प्लांट है वो तो एक ही है, कैनाबिस प्लांट, और कैनाबिस प्लांट से उसके अलग अलग बॉडी पार्ट से अलग अलग ड्रग्स क्या करी जाती हैं? एक्सट्रैक्ट करी जाती हैं। जैसे कि जो ये हेम्प प्लांट है, ओके, सो भांग, ये तो बहुत ज़्यादा हम सुनते हैं भांग के बारे में। ओके, तो भांग जो है वो कैनाबिस प्लांट से ही बनाई जाती है, लेकिन ये किससे बनाई जाती है? लीव्स। ये किससे एक्सट्रैक्ट करी जाती है? लीव्स। आपको पता है ये भांग किससे बनती है? पत्ते से बनती है ना। वो पत्ता किसका होता है? कैनाबिस प्लांट का पत्ता होता है वो। ठीक है, फिर एक आता है गांजा। ओके, ये सारे कैनाबिनॉइड्स हैं। ओके, अब भांग का तो आपको पता ही है, भांग के इनटेक की वजह से इल्यूजन होता है, क्रिएट होता है। मूवीज़ में भी दिखाते हैं, आपने आसपास के लोगों को भी देखा होगा, जब भांग का वो इनटेक करते हैं तो वो अजीब अजीब हरकतें करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें इल्यूजन हो रहा होता है। गांजा जो है वो किससे एक्सट्रैक्ट करा जाता है? अनफर्टिलाइज्ड फीमेल फ्लावर।
ये आपको ना सोर्स याद नहीं रखना कि किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ये इसलिए बता रहा हूँ मैं क्योंकि सेम प्लांट के अलग अलग पार्ट से अलग अलग ड्रग्स क्या करी जाती हैं, एक्सट्रैक्ट करी जाती है। जैसे लीफ से अगर आप ड्रग एक्सट्रैक्ट करेंगे तो उस ड्रग का नाम होगा भांग। अगर आप उसके बिना रिप्रोड्यूस हुए वाले फ्लावर, अनफर्टिलाइज, वो रिप्रोड्यूस नहीं हुआ है, ठीक है, अनफर्टिलाइज फीमेल फ्लावर से अगर आप ड्रग एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उस कैनाबिनॉइड का नाम क्या होगा, गांजा। फिर ऐसी एक और ड्रग होती है जिसका नाम है चरस। ओके, चरस जो है वो एक्सट्रैक्ट करी जाती है कॉम्बिनेशन से लीव्स एंड फर्टिलाइज्ड फीमेल फ्लावर। तो लीव और फीमेल, अब ये फर्टिलाइज्ड है, ठीक है, ये रिप्रोडक्शन हो चुका है, फर्टिलाइज्ड है, फ्यूजन हो चुका है। तो फर्टिलाइज्ड फीमेल फ्लावर और लीव से ड्रग का एक कॉम्बिनेशन निकाला जाता है, उस कॉम्बिनेशन का नाम होता है चरस। ओके, एक होता है मारिजुआना। ठीक है, मारिजुआना जो है ये एक्सट्रैक्ट करा जाता है फर्टिलाइज्ड फीमेल फ्लावर से, ठीक है। और जो लास्ट है उसका नाम है हशीश। ओके, इसको एक्सट्रैक्ट करा जाता है रेजन से। रेजन क्या होता है, ये एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है जो प्लांट की बॉडी में प्रेजेंट होता है। अगेन जैसे मैंने लेटेक्स का बताया था ना कि जब आप कुछ प्लांट की लीफ या स्टेम को कट करते तो उसमें से वाइट कलर का फ्लूइड निकलता है, उसे तो लेटेक्स कहते हैं। ऐसे ही आपने कभी देखा होगा कि स्टेम को जब हम कट करते हैं, या आपने पेड़ों में भी देखा होगा जब उनको हम कट करते हैं उसमें से वाइट कलर का एक फ्लूइड निकलता है, ट्रांसपेरेंट होता है, वाइट नहीं ट्रांसपेरेंट होता है, वो मतलब वाटर की तरह दिखता है, वो उसको हम रेजिन कहते हैं। रेजिन जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आता है ना तो वो सॉलिडिफाई हो जाता है। ये रेजिन की क्वालिटी होती है कि रेजिन जो है ये जब तक प्लांट की बॉडी के अंदर है तो लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन जैसे ही आप कट लगाते हैं और ये रेजिन आपको बाहर निकलता हुआ नजर आएगा, एकदम ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है, पर जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आता है ये क्या हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है। तो इस रेजिन से हम एक कैनाबिनॉइड एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसका नाम होता है, रेजिन किसका है, हेम्प प्लांट का ही रेजिन है, इससे हम हशीश एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो आपको ये याद नहीं करना किससे निकाला गया, ये याद नहीं करना, आपको प्लांट का नाम याद रखना है, उसके पार्ट्स के नाम आपको याद नहीं रखने हैं, ठीक है। और इन ड्रग्स के नाम आपको याद रखने हैं, भांग, गांजा, चरस, मारिजुआना, हशीश, ये 5 ड्रग्स आपको याद रखनी है। ये 5 ड्रग्स क्या हैं, कैनाबिनॉइड्स हैं। ओके ओके, जब मैंने आपको मॉर्फिन पढ़ाया था तो उस टाइम पे मैंने हेरोइन बताया था कि हेरोइन जो है वो मॉर्फिन के एसिटाइलेशन से बनती है। तो मॉर्फिन को तो हम कह रहे हैं नेचुरल ओपियोइड, तो हेरोइन को हम क्या कहेंगे, हेरोइन को हम सेमी आर्टिफिशियल कहेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए हेरोइन जो है वो पूरा का पूरा लैब में सिंथेसाइज नहीं किया गया, वो मॉर्फिन से सिंथेसाइज किया गया है। तो मॉर्फिन को मॉडिफाई करके क्या बनाया गया है, हेरोइन। और मॉर्फिन जो है वो कहाँ से आपने एक्सट्रैक्ट किया था, प्लांट से। ओके, सो बेसिकली मॉर्फिन से आप हेरोइन बना रहे हैं, और मॉर्फिन एक नेचुरल प्रोडक्ट है, आप नेचुरल प्रोडक्ट से आप हेरोइन बना रहे हैं, तो उसको हम सेमी आर्टिफिशियल कहेंगे। इन केस अगर हम हेरोइन सिर्फ और सिर्फ लैब में बनाते, बिना किसी नेचुरल प्रोडक्ट के यूज़ किए, आप उसको लैब में सिंथेसाइज कर रहे होते हैं, तब आप उसको कम्प्लीटली आर्टिफिशियल कहते हैं। अदरवाइज हेरोइन को आप क्या कहेंगे, सेमी आर्टिफिशियल कहेंगे। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पे, जो कि लास्ट कैटेगरी है ड्रग की, जिसका नाम है एल्कलॉइड्स। ओके, जिसमें कोकीन आता है। तो बेसिकली ये जो एल्कलॉइड्स हैं ये कौन से कैटेगरी के हैं, स्टिमुलेंट। तो अब आपको ना इजी रहेगा समझना स्टिमुलेंट का मतलब क्या था, हेलुसिनोजन का मतलब क्या था, नारकोटिक्स का मतलब क्या था, क्योंकि टर्म आपकी बुक में यूज़ करी गई हैं, ठीक है। सो स्टिमुलेंट का मतलब क्या होता है, इसकी वजह से आपको हैप्पीनेस फीलिंग होगी, आप ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे, इसलिए आप इन्हें क्या कह रहे हैं, स्टिमुलेंट कह रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम कौन से एल्कलॉइड्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, उसका नाम है कोका एल्कलॉइड्स। जो आपकी बुक में
जैसे कैनाबिनॉइड्स, ओपियोइड्स में मॉर्फिन और हेरोइन दिया गया है। कैनाबिनॉइड्स में ये जो 5 थे, भांग से लेकर हशीश तक, ये कैनाबिनॉइड्स कैटेगरी के थे। ऐसे अल्कलॉइड कैटेगरी का नाम है, ड्रग कैटेगरी का नाम है, जो कि स्टिमुलेंट होते हैं। उसमें से हम एक ड्रग का बात कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, जिसका नाम है कोका, जिसको कोकेन कहते हैं बेसिकली, कोका अल्कलॉइड्स। ओके, इसका जो कॉमन नेम होता है, किसका? इस कोका अल्कलॉइड्स का जो कॉमन नेम है वो क्या है? कोकेन, या हम इसे कोक, ओके, या हम इसे क्या कहते हैं? क्रैक्स। ये कोई सा भी नाम आ सकता है एग्जाम में, तीनों नाम एक ही ड्रग के हैं, कोका अल्कलॉइड्स के। अब कौन से प्लांट से ये कोकेन एक्सट्रैक्ट करी जाती है, प्लांट का नाम क्या है, उसका साइंटिफिक नेम, देखिए सबके साइंटिफिक नेम आपको याद रखने हैं। पेपावर सोमनिफेरम, फिर था कैनबिस सटाइवा, और तीसरा नाम है एरिथ्रोजाइलम कोका, एरिथ्रोजाइलम कोका। ओके, इसका साइंटिफिक नेम है। अब एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, इसका इनटेक कैसे करते हैं? तो कोकेन का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं बाय स्नॉटिंग। आपने देखा होगा मूवीज़ में, कोकेन को तो बहुत कॉमनली दिखाया जाता है स्नॉट करते हुए। आपने देखा होगा कि वो जो एक्टर वगैरह होते हैं वो टेबल पे वाइट कलर का पाउडर रखते हैं एक लाइन बना के, और फिर उसको क्या करते हैं, नोज़ के थ्रू स्मेल करते हुए इनटेक करते हैं नोज़ में। तो बेसिकली उसको क्या कह रहे हैं? स्नॉटिंग। तो कोकेन को हम किसके थ्रू लेते हैं? स्नॉटिंग के थ्रू लेते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये करता क्या है हमारी बॉडी में। ओके, सो इट हैज़ stimulant action on CNS, produce a sense of यूफोरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, एग्ज़ाम में आ जाता है। यूफोरिया एंड इंक्रीज्ड एनर्जी लेवल। तो देखिए एग्ज़ाम में ना कभी कभार ये लाइन आ जाएगी, आपको ड्रग पहचाननी होगी कि ऐसा कौन सा ड्रग है जिससे यूफोरिया फीलिंग आती है और एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है, मतलब एनर्जी लेवल जो है वो बढ़ जाता है। ऐसा नहीं कि एटीपीज़ ज़्यादा बन रही है, ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया खूब काम कर रही है, एटीपीज़ बना रही, नहीं, आपको फील ऐसा हो रहा है कि आप बहुत एनर्जेटिक हैं। ठीक है, यूफोरिया का मतलब होता है हैप्पी फीलिंग, जॉयफुल फीलिंग, मतलब खुशी वाली जो फीलिंग होती है उसको यूफोरिया फीलिंग कह रहे हैं। तो बेसिकली जैसे क्या था, ओपियोइड डिप्रेसेंट थे, वो हमारे सीएनएस को स्लो डाउन कर दे रहे थे, लेकिन ये उल्टे हैं, ऑपोजिट हैं। ये है स्टिमुलेंट ऑन सीएनएस, इनका स्टिमुलेंट एक्शन है, ये सीएनएस को स्लो डाउन नहीं कर रहे हैं, ये सीएनएस को एक्टिव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये? सीएनएस को एक्टिव करने की वजह से आपको कैसी फीलिंग आती है? यूफोरिया फीलिंग, और आप एनर्जेटिक फील करते हैं। ठीक है, बेसिकली ये आपके ब्रेन में करता क्या है, ये ब्रेन में करता क्या है, क्यों यूफोरिया फीलिंग आती है और क्यों एनर्जी लेवल इंक्रीज हो जाता है? क्योंकि इट इंटरफेयर विद द पाथवे, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इंटरफेयर विद द पाथवे ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर known as डोपामाइन। ये एक तरीके का न्यूरोट्रांसमीटर, एक केमिकल सिग्नल है ये डोपामाइन। ये आपके न्यूरॉन्स के बीच में ट्रैवल करता है डोपामाइन। तो ये क्या करता है कोकेन, ये डोपामाइन के पाथवे में इंटरफेरेंस क्रिएट करता है, और उस इंटरफेरेंस क्रिएट होने की वजह से आपको कैसी फीलिंग आती है? यूफोरिया फीलिंग, और आपका एनर्जी लेवल जो है वो आपको हाई होता हुआ फील होता है। ओके, सो बेसिकली ये करता क्या है, देखिए इसमें हम थोड़ा सा न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या हुआ,
आपको याद है ना, न्यूरॉन्स के बीच में जंक्शन होता है, उस जंक्शन को हम क्या कहते हैं? साइनेप्स। उस जंक्शन को हम क्या कहते हैं? साइनेप्स। ये क्या है? ये क्या है? इसको कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल, एक्सॉन की नॉब होती है ना लास्ट में, और ये सेकंड न्यूरॉन्स की डेंड्राइट्स हैं। आपको याद होगा डायग्राम कि दो न्यूरॉन्स में क्या होता है, एक न्यूरॉन का फुट वाला पार्ट एक्सॉन और दूसरे न्यूरॉन का हेड वाला पार्ट जिस पे डेंड्राइट होता है, वो दोनों आपस में क्या बनाते हैं? जंक्शन। उस जंक्शन का नाम होता है साइनेप्स। ओके, तो जब सिग्नल ट्रांसफ़र होता है तो कैसे होता है? फर्स्ट न्यूरॉन के एक्सॉन टर्मिनल से सेकंड न्यूरॉन के डेंड्राइट पे सिग्नल्स क्या होते हैं? ट्रांसफ़र होते हैं। तो इस एक्सॉन टर्मिनल में डोपामाइन होता है, न्यूरोट्रांसमीटर होता है डोपामाइन। ये डोपामाइन है, ठीक है। और ये जो डेंड्राइट है ना, डेंड्राइट, इस पे रिसेप्टर्स हैं। किसके रिसेप्टर्स हैं? डोपामाइन के रिसेप्टर्स हैं। इस पे डोपामाइन के रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। और ये जो एक्सॉन टर्मिनल है, इसमें एक चैनल प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसका नाम है ट्रांसपोर्टर। इसका रोल देखते हैं अभी क्या होता है ट्रांसपोर्टर का, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे कोई सिग्नल आएगा तो ये जो डोपामाइन है ना, डोपामाइन, ये डोपामाइन जो है ये यहाँ से रिलीज होते हैं, ये यहाँ से रिलीज होते हैं डोपामाइन, ठीक है। और ये डोपामाइन आपके रिसेप्टर्स पे जाके क्या करते हैं? बाइंड करते हैं। ये डोपामाइन जो है वो आपके रिसेप्टर से जाके बाइंड कर रहे हैं। जब आपने देखा होगा, आप कभी कभी ऐसी सिचुएशन में आते हैं जब आपको बहुत खुशी फील होती है, जैसे आपके साथ कुछ अच्छा होगा, कुछ अच्छा हुआ, या आपने कुछ अच्छा देखा या अच्छा खाया, या तो आपको एक जॉयनेस वाली फीलिंग आती है, हैप्पीनेस फीलिंग आती है। वो किसकी वजह से आती है? डोपामाइन की वजह से आती है, ठीक है। ये क्यों आती है? क्योंकि देखिए, ये जब ये डोपामाइन एक्सॉन टर्मिनल से निकल के दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट पे जाके अटैच होते हैं, तो आपके न्यूरॉन को सिग्नल मिल रहा है, आपके ब्रेन में कैसी फीलिंग जनरेट होगी? यूफोरिया फीलिंग। ये ब्रेन के न्यूरॉन्स की बात हो रही है, ये जो न्यूरॉन्स है ये ब्रेन के न्यूरॉन्स की बात हो रही है। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या हो रहा है कि जब आपको हैप्पीनेस फीलिंग आती है तो इस प्रोसेस की वजह से आती है, जो मैंने बताई कि डोपामाइन रिलीज हुआ एक न्यूरॉन से और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट पे जो रिसेप्टर प्रेजेंट है उनसे जाके बाइंड कर गया, ठीक है। अब क्या होता है कि जो डोपामाइन है ना, ये वापस से किसके अंदर जाते हैं? एक्सॉन टर्मिनल में। ये वापस से किसके अंदर जा रहे हैं? एक्सॉन टर्मिनल में। किसके थ्रू? ट्रांसपोर्टर के थ्रू। तो ट्रांसपोर्टर का काम क्या है? ट्रांसपोर्टर डोपामाइन को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन किसके अंदर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं? एक्सॉन टर्मिनल के अंदर। तो आप देख रहे हैं पाथवे जो है वही वापस आ गया। डोपामाइन रिलीज हुआ, रिसेप्टर से बाइंड हुआ, यूफोरिया मतलब खुशी वाली फीलिंग आई, और फिर डोपामाइन वापस से अपने एक्सॉन टर्मिनल में चला गया। जहाँ से आया था वहीं चला गया डोपामाइन, ताकि डोपामाइन ख़त्म ना हो बॉडी में, खर्च ना हो जाए। इस वजह से वो वापस चला गया एक्सॉन टर्मिनल में। लेकिन वापस कैसे जाएगा? वापस कैसे जाएगा? किसके थ्रू जाएगा? ये जो ट्रांसपोर्टर है, प्रोटीन जो है, इसके थ्रू जाएगा। अब क्या होता है, ये जो आपका कोकेन है, जब कोई कोकेन का इंटेक करता है, जैसे मैंने स्टार जो बनाया है, मान लीजिए कोकेन है, ये कोकेन किससे जाके बाइंड करता है? इस ट्रांसपोर्टर से। ओके, चलिए नेक्स्ट डायग्राम मैं बना देता हूं यहाँ पे। सो दिस इज एक्सॉन। तो जब कोई कोकेन का इनटेक करता है, तो देखिए कोकेन जो है वो किसके साथ बाइंड हो गया? ट्रांसपोर्टर के साथ। तो कोकेन जो है, कोकेन ब्लॉक्स
डोपामाइन ट्रांसपोर्टर। तो इसका काम क्या था, इसने डोपामाइन के ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक कर दिया। तो अब जो इनका जाने का रास्ता था, अब जो डोपामाइन का वापस जाने का रास्ता था एक्सॉन टर्मिनल में, वो तो बंद हो गया। तो क्या होगा कि डोपामाइन आपके साइनेप्स में ही रहेंगे और रिसेप्टर से बाइंड रहेंगे। पहले क्या हो रहा था, बाइंड होते थे, फिर रिमूव होके रिसेप्टर को छोड़ के वो वापस से एक्सॉन टर्मिनल में चले जाते थे इस ट्रांसपोर्टर के थ्रू। लेकिन अभी क्या हुआ कि कोकेन ने ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक कर दिया। तो आपका ये जो डोपामाइन है ये साइनेप्स में ही फैला रहेगा और रिसेप्टर से भी बाइंड रहेगा, काफ़ी लंबे समय तक रिसेप्टर से बाइंड रहेगा। तो आपको वो जो खुशी वाली फीलिंग होगी वो लंबे टाइम तक आएगी। ओके, तो जब भी आप कोकेन लेंगे तो डोपामाइन का देखिए इसी तरीके से इसके पाथवे को इंटरफेयर करता है। कौन? कोकेन डोपामाइन के पाथवे को इंटरफेयर करता है। तो जब भी कोकेन का इंटेक करेंगे तो आपको यूफोरिया फीलिंग आएगी। उसका रीज़न यही है कि डोपामाइन रिसेप्टर से काफ़ी लंबे समय तक बाइंड रहेंगे। अब वैसे क्या होता है नॉर्मल सिचुएशन में, डोपामाइन बाइंड करता है रिसेप्टर से, आपको फीलिंग आती है हैप्पीनेस की, लेकिन बहुत कम ड्यूरेशन की होती है, क्योंकि डोपामाइन रिसेप्टर से रिमूव होके वापस से एक्सॉन टर्मिनल में चला जाता है। लेकिन जब कोकेन होगा तो कोकेन ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक कर देता है, डोपामाइन काफ़ी लंबे समय तक रिसेप्टर से बाइंड करेगा और आपको यूफोरिया फीलिंग लंबे समय तक रहेगी। इसलिए कुछ लोग इस ड्रग का क्या करते हैं, मिसयूज़ करते हैं अपने स्ट्रेस को या खुशी वाली फीलिंग को एंजॉय करने के लिए। ठीक है, तो ये रीज़न मैंने आपको बताया है, रीज़न लर्न नहीं करना आपको, ये रीज़न मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको समझ में आए कि डोपामाइन के पाथवे में क्या इंटरफेरेंस हो रहा है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है हाई डोसेज ऑफ कोकेन लीड्स टू हेलुसिनेशन। तो क्या होता है, अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फीलिंग एंजॉय करने के लिए मान लो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ले लेता है कोकेन का, तो इसका डिसएडवांटेज क्या होगा कि उसे इल्यूजन होने लग जाएगा। आप समझ गए ना, कोकेन अगर उसने बहुत ज़्यादा अमाउंट में ले लिया, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट लेने पर होगा, ऐसा नहीं कि कम अमाउंट लेगा तो यूफोरिया फीलिंग आएगी। लेकिन अगर कोकेन का ज़्यादा कंटेंट ले लिया बॉडी के अंदर तो उसको इल्यूजन होने लग जाएगा, हेलुसिनेशन होने लग जाएगा, जो चीज़ नहीं है वो भी उसे दिखने लग जाएंगी, सेंस होने लग जाते हैं। ओके, नाउ ये प्लांट्स के नाम इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है ऐसे कुछ 2 या 1 प्लांट्स के नाम बताओ जिनमें हेलुसिनेशन प्रॉपर्टी होती है। तो जैसे कि एरिथ्रोजाइलम कोका, जिससे कोकेन एक्सट्रैक्ट करी जाती है। बेसिकली कोकेन को जब हाई डोसेज में लेंगे तो हेलुसिनेशन होगा, विच मीन्स वो हेलुसिनेशन प्रॉपर्टी शो कर रहा है लेकिन हाई कंसंट्रेशन पे शो कर रहे हैं। तो एरिथ्रोजाइलम कोका का भी नाम आता है हेलुसिनोजेनिक प्लांट्स के अंडर। एट्रोपा बेलाडोना, इससे एक ड्रग बनाई जाती है जिसका नाम बेलाडोना ड्रग होती है, तो उससे भी हेलुसिनेशन होता है। ओके, धतूरा, तो धतूरा जो है इसका साइंटिफिक नेम भी, इसका जीनस नेम है धतूरा, तो धतूरा से भी क्या होता है, उसके धतूरा खाने से भी हेलुसिनेशन होता है। तो ये हेलुसिनोजेनिक प्लांट्स के नाम हैं।